उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि घोसी, दुद्धी और फरीदपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यूपी विधानसभा चुनाव अपने तय समय पर ही कराए जाएंगे। जनगणना की वजह से चुनाव टलने की जो अटकलें थी वो सभी सही नहीं है। तो वैसे में सवाल उठता है कि इन तीनों सीटों पर आखिरकार उपचुनाव क्यों नहीं कराए जाएंगे। तो दरअसल इन तीनों सीटों के विधायक अलग अलग कारणों से अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद ये तीनों सीटें खाली हैं। ऐसे में तो अगर कोई सीट खाली होती है तो वहां पर उपचुनाव कराए जाते हैं, लेकिन संविधान के कुछ प्रावधानों के अनुसार अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में 1 वर्ष से कम समय बचा है तो वहां पर चुनाव आयोग उपचुनाव न कराने का फैसला ले सकता है। और इसी वजह से चुनाव आयोग ने दुद्धी, घोसी और फरीदपुर सीटों पर उपचुनाव न कराने का फैसला लिया है। इस फैसले का यह मतलब है कि इन तीनों क्षेत्रों के मतदाता अब अगले विधानसभा चुनाव में अपना नया विधायक चुनेंगे। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने उन चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया जिनमें कहा जा रहा था कि जनगणना या अन्य कारणों से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आगे बढ़ सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव अपने तय समय पर ही होगा। यानी अब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दलों की तैयारियां और तेज होने वाली है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और अन्य दल पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगले कुछ महीनों में रैलियां, संगठन विस्तार और उम्मीदवारों को लेकर गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने मतदान की सटीक तारीखों की घोषणा अभी नहीं की है, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग ने इतना तो साफ कर दिया कि चुनाव अपने तय समय पर ही कराए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या चुनाव आयोग का 3 सीटों पर उपचुनाव न कराने का फैसला सही है या नहीं? और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी नज़र में किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।